जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई अहम बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने को लेकर हुआ मंथन। वित्त मंत्री के मुताबिक इसके लिए दो विकल्प दिए गए हैं। केंद्र खुद उधार लेकर राज्यों को मुआवजा दे या फिर आरबीआई से उधार लिया जाए। राज्य 7 दिनों के भीतर अपनी राय देंगे। राज्यों को मई, जून, जुलाई और अगस्त यानी 4 महीने का मुआवजा नहीं मिला है। सरकार ने हाल ही में वित्त मंत्री की स्थायी समिति को बताया है कि उसके पास राज्यों को मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं हैं। वित्त मंत्री ने 2 पहिया वाहन को लेकर कुछ नहीं कहा। बीते दिनों निर्मला सीतारमण ने 2 पहिया वाहनों पर जीएसटी कटौती के संकेत दिए थे। यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी और भूमाफिया अतीक अहमद के खिलाफ योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की 2 इमारतें गिराई गई। अवैध कब्जे वाली इमारतें गिराने के बाद सीएम योगी के दफ्तर की तरफ से किया गया ट्वीट। माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य के अंत का समय आ गया है। अब तक इसकी 66 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त हो चुकी है। 97 साथी पुलिसकर्मी हिरासत में हैं। वहीं भूमाफिया अतीक अहमद के 25 करोड़ के 5 मकानों को कुर्क कर जब्त किया गया और कार्रवाई की तस्वीरें ट्वीट की गई। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोरोनिल दवा के खिलाफ चेन्नई की कंपनी की अर्जी को स्वीकार करने से किया इनकार। मामला कोरोनिल नाम के इस्तेमाल को लेकर है, जिस पर चेन्नई की एक कंपनी ने दावा ठोका था। कंपनी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कंपनी ने दावा किया था कि कोरोनिल 1993 से उसका ट्रेडमार्क है। कंपनी ने पतंजलि को इसके इस्तेमाल से रोक की मांग की थी। भारत में कोरोना की रफ्तार लगातार बरकरार। पिछले 21 दिनों में लगातार दुनिया भर में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले भारत में सामने आए। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सबसे ज्यादा 75,760 नए मामले सामने आए, जिसके बाद दूसरे स्थान पर ब्राजील 47,161 और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा 42,848। इंडिया में कोविड-19 के संक्रमण के 33,10,234 मामले हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 60,472 हो गई है। यूपी सरकार में खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। सिंह ने कहा, मेरी तबीयत ठीक है और डॉक्टरों की सलाह से मैंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। रूस ने वैक्सीन पर फिर किया बड़ा दावा। सितंबर में तैयार हो जाएगी दूसरी वैक्सीन। रूस ने हाल ही में दूसरी कोरोना वैक्सीन बनाने की घोषणा की थी। अब उसकी ओर से बताया गया है कि कोरोना की दूसरी वैक्सीन कब तक तैयार हो जाएगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि कोरोना की दूसरी वैक्सीन सितंबर तक बनकर तैयार होगी। उन्होंने कहा, सितंबर तक हमारे पास एक और वैक्सीन होगी। रूस का जो इंस्टीट्यूट वैक्सीन तैयार कर रहा है वो ब्यूबोनिक प्लेग, एबोला, हेपेटाइटिस बी, HIV, सार्स और कैंसर का एंटीडोज तैयार कर चुका है।